बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब इंग्लिश लिटरेचर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं रिसर्च मैथडोलॉजीज़ की टाइप्स के बारे में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर रिजल्ट। सबसे पहले हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस जो हमने बनाई है उसमें हमने डिस्कस की है अकॉर्डिंग टू देयर पर्पस। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया है अकॉर्डिंग टू देयर आउटकम्स। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिजल्ट। So without wasting any time, let's get started. But I have a request to all of you: please subscribe my channel and don't forget to share it with your friends and press the bell icon for more updates. Thank you so much. Let's get started. ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक रिसर्च की। क्योंकि सबसे पहले बेसिक की बात होगी, उसके बाद ये अप्लाइड होगी ना। क्योंकि सबसे पहले जो बेसिक चीज़ें होती हैं उसके बारे में जाना जाता है या पढ़ा जाता है। उसके बाद जो थेरीज अप्लाई हो रही होती हैं या जो हमें सॉल्यूशन चाहिए होते हैं वो कोई ना कोई फार्मूला अप्लाई करने के बाद ही हमें मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद अप्लाइड रिसर्च। बेसिक रिसर्च इज़ ऑल्सो कॉल्ड द प्योर रिसर्च। प्योर रिसर्च का अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो बेसिक रिसर्च ही वो वाहिद रिसर्च है जो प्योर रिसर्च कहलाती है। और इसके अलावा ये प्राइमरी रिसर्च भी कहलाती है। जब हम प्राइमरी और सेकेंडरी रिसर्च पढ़ेंगे तो वो रिसर्च भी टोटली बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च के ही मतलब एक दूसरे उसके साथ ही रिजेंबल करती है। देखिए, बेसिक रिसर्च में होता क्या है एक्चुअली, इसका जो मेन पर्पस होता है वो चीज़ों को एक्सप्लोर करना होता है, क्वेश्चंस को ढूंढना होता है, क्वेश्चन को राइज करना होता है। ठीक है, जैसे कि हम एक्सप्लोरेटरी में पढ़ते हैं कि हम उसमें सिर्फ क्वेश्चन ढूंढते हैं, सॉल्यूशन नहीं ढूंढते। इसी तरह हमने बेसिक रिसर्च में भी सिर्फ जो हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे होंगे हमने उसी के बारे में बात करनी है। उसके अलावा हम उसके सॉल्यूशन के बारे में बात नहीं करेंगे, उसमें जो फार्मूला अप्लाई किए जाते होंगे उसके बारे में बात नहीं करेंगे, कुछ भी बात नहीं करेंगे, सिर्फ उसमें हम एक्सप्लोर करेंगे। इसका मतलब क्या होता है, इसका पर्पस होता है थ्योरी को डिवेलप करना, हाइपोथेसिस यानी कि कुछ अजम्पशंस देखना, फिर उसके बाद डिस्कवरीज करना, कुछ अननोन फैक्ट्स की जो पहले नहीं किए जा चुके होंगे। यानी कि एक्सप्लोरेटरी में हमने ये पढ़ा था, ऐसी बातें जो पहले एक्सप्लोर नहीं की गई होंगी, ऐसे फैक्ट्स जो अनहिडन होंगे बल्कि हिडन होंगे। ठीक है, उनको अनकवर करना या अनहिडन करना, ये किसका मकसद होता है, ये एक्सप्लोरेटरी का और बेसिक रिसर्च का मकसद होता है, यानी कि एक्सप्लोर करना। However, it does not move beyond the theorization part. इसमें theories apply नहीं होती। It is purely academic research. इसको हम purely academic research इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो हमारे टीम वर्क होता है, हम उसमें सिर्फ जब एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को बिना कुछ समझे, बिना कुछ जाने। जैसे कि आहूजा एक राइटर, एक फ़िलासफ़र थी, एक थेरिस्ट थी, उन्होंने ये कहा था कि जब कोई बंदा किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ चीज़ सर्च करता है तो या तो उसके पास नॉलेज होता ही नहीं है, अगर होता है तो ना होने के बराबर होता है। इसी तरह प्योर रिसर्च भी ऐसी है जिसके बारे में हमें अभी कुछ भी नहीं पता होता, सिर्फ हमने उसके बारे में अभी सर्च करना होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन अराइज होते हैं, ये आपकी नॉलेज को इम्प्रूव करती है। ठीक है, उसके बाद उस पर चीज़ें अप्लाई होती है। जैसे कि किन तरह के क्वेश्चंस के साथ डील करती है, हाउ इंस्टेंस, अगर हम बेसिक से हवाले से, बेसिक साइंस के हवाले से बात करें, रिसर्च के हवाले से, तो ये क्या क्वेश्चन करती है कि हाउ डिड द अर्थ बिगन, ये ज़मीन शुरू हुई कैसे हुई, ईजाद में मतलब वजूद में कैसे आई। फिर उसके बाद व्हाट आर द स्टार कंपोज्ड ऑफ इन द यूनिवर्स। इस तरह की रिसर्च, यानी कि इस तरह के क्वेश्चन जिस पे रिसर्च नहीं हुई होती, जो एक्सप्लोर ही नहीं किए गए होते, जिसका जवाब ही नहीं होता कोई, उन क्वेश्चन को ये अंडरलाइन करती है और फिर हमें हमारी नॉलेज को इन्हांस करती है। ठीक है, इम्प्रूव करती है। और इसका मकसद होता है इन्वेंशन ऑफ समथिंग, क्रिएशन ऑफ समथिंग। लेकिन इसका मकसद प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करना होता, सिर्फ प्रॉब्लम्स को अंडरलाइन करना होता है। और ये एक क्यूरियोसिटी का बाइस बनती है साइंटिस्ट के। जब साइंटिस्ट को ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं कि ये दुनिया किस तरह वजूद में आई होगी, ये सितारे जो हैं ये कैसे हैं, ये क्या है, कितने हैं,
तो ये क्यूरियोसिटी वाले जो क्वेश्चन जब साइंटिस्ट को पता चलते हैं, तो जब वो उसको उसके बारे में एक्सप्लोर करते हैं, सर्च करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? बेसिक रिसर्च, प्योरिटी। और लेकिन जब वो उसकी प्रॉब्लम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी कि इसके पीछे का रीज़न जो होता है, वाई का क्वेश्चन ढूंढ लेते हैं, व्हाट का क्वेश्चन, हाउ का क्वेश्चन के आंसर्स जब ढूंढ लेते हैं, WH फैमिली के हर मेंबर का जब आंसर ढूंढ लिया जाता है, तो वो अप्लाइड रिसर्च होती है। ये ह्यूमन नॉलेज को इन्हेंस करती है, इंक्रीज़ करती है उसकी अंडरस्टैंडिंग्स को, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सपीरियंस देती है उसे, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं होती, ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट होता है। प्रैक्टिकल थ्योरी जो होती है वो अप्लाइड थ्योरी होती है, क्योंकि उस पर प्रैक्टिस हो चुकी होती है, ठीक है। उस पर प्रैक्टिस हो के भी पता चल जाता है कि इसका ये वजूहात हैं इसके पीछे, या इस तरह हमारी कायनात वजूद में आई, ठीक है। हर तरह के क्वेश्चन का आंसर जब मुख्तलिफ़ चीज़ों को अप्लाई कर करके, फार्मूलाज़ को, टेक्निक्स को, अजम्पशंस को, मुख्तलिफ जो थेरीज हैं उनको कंडक्ट कर करके जब हमारे पास आंसर आ जाता है, प्रैक्टिस हो जाती है, तो वो अप्लाइड थेरी कहलाती है, अप्लाइड रिसर्च कहलाती है। मेन मोटिव ऑफ बेसिक रिसर्च just identify the problems and issues, but it doesn't provide any solution or any answer of any question, ठीक है। ये क्या कहलाती है? इसका मेन मोटिव ही यही है। आई होप आपको समझ आ जाएगा। अब हम बात करते हैं अपनी अप्लाइड रिसर्च के बारे में। अप्लाइड रिसर्च नाम से ही हमें पता चल रहा है, अप्लाइड रिसर्च एक सेकंड वन रिसर्च है जो कि एक्सप्लोर की हुई चीज़ों पर मुख्तलिफ हाइपोथेसिस, फार्मूलाज अप्लाई जब कर करके उसका आंसर ढूंढा जाता है, तो वो अप्लाइड रिसर्च होती है। इसी तरह ये सेकेंडरी भी कहलाती है, क्योंकि प्राइमरी हम वो बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में प्राइमरी और सेकेंडरी के बारे में डिस्कस करेंगे। इस तरह मैं साथ साथ आपको बता रही हूँ ताकि आपको फिर भी अंडरस्टैंडिंग हो कि प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या होता है। प्राइमरी जो हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं, शुरू वाला नॉलेज होता है, उस पर जब हम अप्लाई करके जो प्योर नॉलेज के अंदर जब हम थोड़ा आंसर्स उसके क्वेश्चंस के आंसर ढूंढते हैं, उसके अंदर जब हम थोड़ी चेंजिंग्स लाते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, उनके आंसर्स को, क्वेश्चंस के आंसर्स को फाइंड आउट करने के लिए जब हम मुख्तलिफ़ किस्म के फार्मूलाज अप्लाई कर करके उसको देखते हैं कंटिन्यूसली, तो वो फिर सेकेंडरी रिसर्च होता है। फर्स्टली तो होता है फ्रेश डाटा, सेकेंडरी होता है उस फ्रेश डाटा पे ऑलरेडी काम आप हो चुका होता है, लेकिन फिर भी आप उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज पे अगेन जब आप सर्च करते हैं, वो सेकेंडरी कहलाता है। और ऑलरेडी फ्रेश डाटा पे, ठीक है, प्योर डाटा पे, प्योर रिसर्च पे, प्योर क्वेश्चंस पे जिनके आंसर्स नहीं होते, उसके जब आप मुख्तलिफ अजम्पशंस के थ्रू, मुख्तलिफ थेरीज़ के फार्मूलाज के थ्रू जब आप उसके आंसर्स को कंडक्ट करने की कोशिश करते हैं, फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज़ फिर अप्लाइड रिसर्च कहलाती है। व्हेन एनी रिसर्च कैरी आउट टू अप्लाई इट इज़ इन रियल लाइफ सिचुएशन, इट इज़ कॉल्ड अप्लाइड रिसर्च। जब कोई भी रिसर्च रियल लाइफ सिचुएशंस साथ में लेके आती है, उसके प्रॉब्लम्स जब हम फाइंड आउट करते हैं, सोशल इश्यूज़ हमारे आ जाते हैं, उसके जब हम प्रॉब्लम्स फाइंड आउट करते हैं कि अच्छा अब रोज़गार इस वजह से नहीं बढ़ रहा, बेरोज़गारी इस वजह से बढ़ रही है, ठीक है। फिर उसके बाद इस तरह की मुख्तलिफ़ किस्म के इश्यूज़, करंट इशूज़, सोशल इश्यूज़ पे जब हम बात करते हैं, तो वो फिर उसके जब हम आंसर्स ढूंढते हैं, बिहाइंड रीज़न ढूंढते हैं, तो वो रिसर्च अप्लाइड रिसर्च कहलाती है। ऑलमोस्ट ये तमाम फील्ड्स में अप्लाई होती है, लेकिन ज़्यादातर ये जो हमारे कमर्शियल लेवल होते हैं उसमें अप्लाई होती है। क्यों? क्योंकि कमर्शियल लेवल पे जब बात होती है तो वो प्रॉब्लम्स की होती है, ठीक है। जैसे हमारे एड्स आते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स आ गए, फिर उसके बिहाइंड रीज़न भी बताते हैं कि ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। सवाल बताते हैं जैसे गंजापन आपका दूर नहीं हो रहा, आपको बालों की प्रॉब्लम है, आपको एक्ने की प्रॉब्लम है, आपको स्किन प्रॉब्लम है, या किसी भी शुगर की प्रॉब्लम है, मेडिकल लेवल की तरफ ले जाएं, या आपको कॉलरा है, या किस तरह की बीमारी है,
अगर आपको कहीं सवाल नहीं मिल रहा तो हमारे पास आए, हमारे पास ये प्रोडक्ट है जो आपके सोल्यूशन, आपका जो सोल्यूशन है आपको जो नहीं मिला अभी तक वो हमारे पास है और हमसे आप ताउन करें। यानी कि कमर्शियल लेवल पे ज़्यादातर अप्लाई होती है, जो लोगों की प्रॉब्लम्स होती हैं वो उनको इंडिकेट करते हैं, हाईलाइट करते हैं, फिर क्या होता है उनको उनका सोल्यूशन दे देते हैं। ये अप्लाइड, इसका मोटिव क्या होता है, इट इज़ नॉट इंक्रीज द नॉलेज, इंक्रीज नहीं करती नॉलेज को, लेकिन इसका अल्टीमेट जो गोल होता है ना वो फोकस करती है कि ये आपको आंसर्स दे दे, सॉल्व द प्रॉब्लम्स को किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स उसको किसी भी फील्ड से कैरीड आउट करें, फिर उसको डिटेक्ट करें, फिर उसको सॉल्व करके जो उसका कस्टमर है उसको पहुंचा दे। वो अप्लाइड रिसर्च होती है। आई हैव ऑलरेडी सेड दैट ये कहाँ पे यूज़ होती है, ये कमर्शियल इंटरेस्ट में यूज़ होती है। अगर हम एग्जांपल ले लें, चाइना में टीचर्स की बहुत कमी है, इंग्लिश टीचर्स की। अब क्या है, एक बंदा सेकंड लैंग्वेज का है, ठीक है, एक बंदा नेटिव है। अब चाइना वाले सेकंड लैंग्वेज को तो हायर नहीं करेंगे क्योंकि उसने तो खुद पढ़ा हुआ है, अप्लाई की हुई चीज़ को पढ़ा है। तो फिर क्या करेंगे, प्योर नॉलेज वाले बंदे को उठाएंगे, नेटिव को उठाएंगे और फिर उसको वो ऑफ़र करेंगे कि भाई आप हमारे कंट्री आओ, हमारे ये प्रॉब्लम्स है उसको आपने सॉल्व आउट करना है। क्योंकि सेकंड पर्सन के पास तो खुद उनका हल नहीं होता, अगर हल हुआ होता है तो वो सेकंड पर्सन होता है, ठीक है, वो प्योर नहीं होता, उसने तो खुद प्योर से सीखा होता है। तो इस वजह से वो प्योर वन को ही बुलाते हैं ताकि वो उनके प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट कर सके, ठीक है। मेन मोटिव है अप्लाइड का प्रॉब्लम्स की सॉर्ट आउट करना, प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम की सिचुएशन जो है उसको सॉल्व करना। और बेसिक्स का क्या पर्पज़ है, बेसिक्स का पर्पज़ है डिटेक्ट करना सिर्फ प्रॉब्लम को, उसके क्वेश्चंस ढूंढना, एक्सप्लोर करना, लेकिन उसके आंसर्स देना काम है अप्लाइड रिसर्च का। आई होप यू ऑल गाइस एंजॉयड इट, आपको समझ आ गई होगी, आई होप सो। दुआ में याद रखिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।